नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 11 जनवरी 2024 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग असम ट्रिब्यून का आर्टिकल डिस्कस करेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे लखपति बाइडेओ स्कीम के बारे में। जी हाँ, असम ने लॉन्च किया है लखपति बाइडेओ स्कीम और कहा जा रहा है दैट इससे असम के अराउंड 40 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा होने वाला है। तो जी हाँ, इस स्कीम का एम ही है दैट कैसे हमारे असम राज्य के वुमेन्स को एम्पावर किया जाए। इनफैक्ट वैसे वुमेन्स जो क्या एसोसिएटेड है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उनको कैसे पैसों की मदद दी जाए जिससे क्या वो अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कुछ आइडियाज़ को सोच सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। और कहा जा रहा है सेंटर में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विजन है ना, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था दैट हम लोग हमारे देश में 2 करोड़ लखपति दीदीज बनाएंगे। तो ये भी तो एक काइंड ऑफ उसी टाइप का स्कीम है ना असम में। बट असम में अराउंड 40 लाख वुमेन को तो असम में ही फायदा मिल जाने वाला है, राइट? सो यस, द बेनिफिशियरीज विल हैव टू सबमिट अ बिजनेस प्लान टू अवेल द ग्रांट। मतलब say for example you are a beneficiary of this पैसे वाला स्कीम, राइट? सो अगर आपको पैसे चाहिए गवर्नमेंट से तो आपको अपना प्लान लिखना पड़ेगा दैट कौन सा आपका बिजनेस प्लान है, क्या वो एग्जीक्यूटेबल प्लान है। अगर है तो यस, उसके लिए ये पैसे जरूर से दिए जाएंगे। कहा जा रहा है ये वेलफेयर स्कीम जो है इट विल बी द पार्ट ऑफ असम का पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर एज वेल। कैसे भाई? यहाँ पे अब ये तो वेलफेयर स्कीम है वुमेन एंटरप्रेन्योर का, बट ये पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेगा? देखो क्या है ना, 3 प्री कंडीशंस है और उन 3 प्री कंडीशंस में से अगर आप देख लीजिएगा एक ऐसा प्री कंडीशन है जो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल के रिलेटेड है। देखो सबसे पहला प्री कंडीशन क्या है दैट अगर वो बेनिफिशियरीज जनरल कैटेगरी से है या फिर ओबीसी कैटेगरी से है तो दे शुड नॉट हैव मोर देन 3 चिल्ड्रन, ठीक है? बट अगर वो बेनिफिशरीज शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से है देन दे शुड नॉट हैव मोर देन 4 चिल्ड्रन। समझ रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस है ना दैट आप एक लेवल से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं पैदा कर सकते, राइट? नेक्स्ट, SHG मेंबर्स मस्ट एनरोल देयर गर्ल चाइल्ड इन द स्कूल। जी हाँ, अगर आप इफ यू आर मेंबर ऑफ द SHG then you have to enroll your girl child also in this school। और अगर सोचो आपकी गर्ल चाइल्ड अंडर एज है, 1-2 साल की है, राइट? तो आपको एक साइन करना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग दैट फ्यूचर में आप अपनी गर्ल चाइल्ड को स्कूल में डालोगे ही। नेक्स्ट, थर्ड वन इज जो भी बेनिफिशरीज है ना उनको ट्री प्लांट करना पड़ेगा अंडर अमृत वृक्ष आंदोलन, और वो ऐसा ट्री होना चाहिए जो क्या सर्वाइव करे। ऐसा नहीं था प्लांट तो कर दिए फिर मर गई ट्री, ना ना ना। So these are the preconditions of it, right? Next PIB का ये न्यूज़ है। हम लोग बात करेंगे ईयर एंड रिव्यू के बारे में। कौन से एंटरप्राइज को लेकर? MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का ईयर एंड रिव्यू PIB में न्यूज़ में था। सो यस, MSME ये एक एग्जीक्यूटिव एपेक्स बॉडी है जो क्या जो हमारे देश में जो MSMEs है ना उसके रिलेटेड कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन या फिर कोई भी कानून को फॉर्मुलेट और एडमिनिस्टर करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ MSME का होता है। MSME सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज अ हाईली वाइब्रेंट एंड डायनेमिक सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा वाइब्रेंट और डायनेमिक सेक्टर है ये MSME, जो क्या फॉस्टर करती है एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट कंपैरेटिवली लोअर कैपिटल कॉस्ट नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में तो कैपिटल कॉस्ट रिस्पेक्टिवली सबसे कम लगता है ना, बट एग्रीकल्चर का सेक्टर का उतना रिटर्न्स भी नहीं है। बट अगर MSMEs देख लीजिएगा एग्रीकल्चर से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लगता है, बट हाँ रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं, राइट? और अगर आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खोलना है तो उसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा पूंजी लगती है। इसमें कुछ कुछ की इनिशिएटिव्स बताए गए हैं और हर एक की इनिशिएटिव्स मैं चाहता हूँ आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। सबसे पहला है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंटल एक्ट ऑफ 2006, जिसका एम है दैट कैसे MSMEs के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट किया जाए और डेवलपमेंट को भी एश्योर किया जाए। तो MSME का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? देखो 2020 में आत्मनिर्भर पैकेज में MSMEs का डेफिनेशंस दिया गया था
और एमएसएमई को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में क्लासिफाई किया गया था, जिसमें इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में अगर देख लीजिएगा, माइक्रो अगर हुआ तो उसका इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 5 करोड़, देन दैट इज माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल इट इज अगर देख लीजिएगा, यस, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 50 करोड़। वैसे मीडियम एंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टमेंट है शुड नॉट बी मोर देन 250 करोड़ और एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 250 करोड़। सो अगर ये कंडीशंस है तो यस, आप उस माइक्रो या फिर स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस के कैटेगराइजेशन में आओगे। और इसके अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एमएसएमई संबंध 2017 को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन काम था डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोक्योरमेंट, जो कि डन किया जाता है बाई वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। दूसरा है समाधान, ये एक ऑनलाइन डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसको अगेन गवर्न किया जाता है बाई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। एमएसएमई टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स भी है, वैसे ही एमएसएमई संपर्क भी है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जो जॉब सीकर्स हैं इन स्किल्ड एमएसएमई राइट और इंडस्ट्रीज, वो दोनों स्किल मैन पावर को खोजती रहती है इस सेक्टर में। एक स्कीम रिसेंटली आपने सुना भी होगा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया था 2023 में। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम था और इसका एम ही था जब कैसे इंप्रूव किया जा सके क्वालिटी एज वेल एज रीच आउट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किसके लिए, टू आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पर्सन्स, जिससे इंश्योर किया जाए दैट इस वैल्यू चेन से इन विश्वकर्मास को, दैट इज इन आर्टिशंस या फिर इन क्राफ्ट्स मैन को भी इंटीग्रेट किया जा सके हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन से। इसके की कंपोनेंट्स अगर देख लीजिएगा, वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेशन, आईडी कार्ड, स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इनिशिएटिव, क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जो क्या प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस इन नॉन फार्म सेक्टर। साथ ही साथ इसका एम है दैट कैसे प्रोवाइड किया जा सके फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिससे सेटअप किया जा सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, ना ही सिर्फ रूरल एरिया बट अर्बन एरियाज में भी, और सब्सिडी कैसे प्रोवाइड किया जा सके। जी हाँ, यहाँ पे बोला गया मार्जिन मनी इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज जो कि अवेल कर रहे हैं लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, जिससे सेटअप किया जा सके न्यू एंटरप्राइजेस। और ट्रेनिंग, जी हाँ, फ्री 2 डे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर। वैसे ही आता है क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये भी स्कीम को लॉन्च किया गया था 2000 में। इसका एम था दैट कैसे फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वेंचर में कन्वर्ट किया जाए इनटू, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करवा सके। और इसका ये भी कुछ सीलिंग लिमिट था। ऑफ कोर्स इन लिमिट्स को डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं। सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसका एम था टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एमएसएमई अक्रॉस द कंट्री थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन। और यस, ये जो फंड का टेन्योर था 15 साल का था, और फंड टाइप है वो डॉटर फंड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो क्या सभी के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं। बट कुछ चीज़ें इसमें एक्सक्लूड भी थी, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर, एसएचजीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था 2003 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था दैट कैसे प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में एक्सटेंड किया जा सके। और ये कैसे किया जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। Next is the scheme of fund for regeneration of traditional industries, that is स्फूर्ति स्कीम। स्फूर्ति स्कीम को लॉन्च किया गया था 2005-2006 में। इसको रिवैम्प किया गया था 14-15 में। इसका मेन एम है कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सके ट्रेडिशनल आर्टिशंस को क्लस्टर में फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू वैल्यू एडिशन एंड टू प्रोमोट ट्रेडिशनल सेक्टर। मतलब कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सके हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस को इनटू क्लस्टर, जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जा सके और प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई किया जा सके। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, यस, स्क्वायर बोर्ड और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन स्फूर्ति का। नेक्स्ट इज एक स्कीम है जिसका नाम है एस्पायर। इसका नाम ही है स्कीम फॉर प्रोमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
तो उसका एम क्या है? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एग्रो रूरल सेक्टर। और इसके कंपोनेंट्स क्या है? यस, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर और एस्पायर फंड्स फॉर फंड्स। लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर जो है ये एक एंटिटी है जिसको सेटअप किया गया है, जो क्या स्किल को इम्पार्ट करे, एंड इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज एस्पायर फंड फॉर फंड, जो को मैनेज किया जाता है सिडबी के द्वारा, और इसका फोकस है दैट कैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज AIFs में खर्चा किया जा सके। वैसे ही आता है PM, दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड मार्केट सपोर्ट स्कीम, PMs। नाउ ये क्या है? देखो, ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, ये नया मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स को प्रोमोट करती है और इनहांस करती है दैट कैसे वेरियस प्रोडक्ट्स और वेरियस सर्विसेज को मार्केटिंग किया जा सके। ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके और सर्विसेज को भी सेल कर सके। ठीक है, ये एड्रेस करता है एक्टिविटीज विच आर नीडेड टू एस्टैब्लिश मार्केट कनेक्शंस इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट इज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023, MSME पेविलियन जो को इनॉग्रेट किया गया था PM विश्वकर्मा थीम के अंडर दिस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ 2023। नेशनल SC/ST हब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 को। इसको सेटअप किया गया था जिससे प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स को। वैसे ही MSME चैंपियन स्कीम भी है, जिसका ऑब्जेक्टिव है दैट कैसे इंटर क्लस्टर और एंटरप्राइजेस को पिकअप किया जा सके और मॉडर्नाइज किया जा सके उनके प्रोसेसेस को, जिससे रिड्यूस किया जा सके वेस्टेज और शार्पन किया जा सके बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस एंड फैसिलिटेट किया जा सके नेशनल एंड ग्लोबल रीच को, राइट। वैसे ही आता है टेक्नोलॉजिकल सेंटर कंट्रीब्यूशन भी। यस, टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम, ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है जो कि प्रोवाइड करता है एक्सेस टू एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। वैसे ही आता है चंद्रयान 3, द टूल रूम अंडर मिनिस्ट्री मेड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज 3rd लूनर मिशन, जो कि अनडाउटेडली इनडायरेक्टली रियलाइज कहीं ना कहीं करती थी टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि ये इंडिया का खुद का इनिशिएटिव है। आदित्य L1 जो कि एक सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के उसके अंदर भी खोला गया था भुवनेश्वर में, जिसने कंट्रीब्यूट किया था टू द इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन भी। वैसे ही आता है एंटरप्रेन्योर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है दैट कैसे प्रमोट किया जा सके नए एंटरप्राइजेस को, कैसे कैपेसिटी बिल्ड किया जा सके एग्जिस्टिंग MSMEs का, और कैसे इनकलकेट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर हमारे देश में। और इसके अंडर जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसके नेचर्स अगर देख लीजिएगा, यस, पहला है इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंपेन, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और चौथा है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ MSMEs इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सिक्किम स्कीम। यस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट कैसे प्रोवाइड किया जा सके टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इन जनरल। और यस, इसके की एक्टिविटीज इसमें क्या क्या है? यस, की एक्टिविटीज इंक्लूड करता है सेटिंग अप ऑफ न्यू एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मिनी टेक्नोलॉजी सेंटर्स। वैसे ही आता है रैम्प स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंसेस स्कीम। इसका मतलब इसको बेसिकली वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसका मेन एम है थ्रू इम्प्रूव एक्सेस ऑफ MSMEs, जिससे MSMEs को मार्केट का एक्सेस मिल सके, MSMEs को फाइनेंस का एक्सेस मिल सके, और उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी हेल्प मिल सके। और इसके भी बहुत सारे सब स्कीम्स है, जैसे MSE गिफ्ट है ना, जो कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे ही और भी है सब स्कीम, यू कैन गो थ्रू इट। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये तो सबको पता है, 2020 को लॉन्च किया गया था। ये एक जीरो कॉस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन है, जिससे सिंप्लीफाई किया जा सकता है द प्रोसीजर्स फॉर बिजनेस ओनर्स, जिससे वो रजिस्टर कर सके उनके बिजनेसेस को MSMEs के अंडर। वैसे ही आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। नाउ इंटरप्राइजेस को इशू किया जाता है अब एक परमानेंट आइडेंटिटी नंबर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर। वैसे ही आता है उद्यमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको इशू किया जाता है ऑनलाइन जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही आता है उद्योग आहार, ये एक नया मतलब इसमें बोला गया था नए जो MSMEs होता है ना, उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल,
है ना, जिससे वो उनको उद्यमिक सर्टिफिकेट मिल सके। वैसे ही आता है माई MSME। इसका एम क्या है? इसका एम है दैट एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च करना टू फैसिलिटेट इंटरप्राइजेस, जिससे इंटरप्राइजेस ले सके बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम। वैसे ही आता है मोबाइल ऐप। नाउ ये ऐप जो है इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस थ्रू मोबाइल which entrepreneurs can make their application and track them. Next is रोजगार युक्त गांव। इसका रोजगार युक्त गांव का विजन अगर देख लीजिएगा वो है ट्रांसफॉर्मिंग सोशो इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड विलेजेस इनटू सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट खादी बेस्ड एंटरप्राइजेस। और गवर्नमेंट जो है इट विल ओनली प्ले द रोल ऑफ इनेबलर, मतलब इसमें अगर रोजगार युक्त गांव में ऑफ कोर्स अनडाउटेडली कोई भी अगर डिस्ट्रेस गांव है उसका सोशल कंडीशंस उसके इकोनॉमिक कंडीशंस को तो करना ही है, बट गवर्नमेंट जो है उसमें कौन सा रोल प्ले करेगी? गवर्नमेंट विल ओनली प्ले द रोल ऑफ इनेबलर while the rural communities will transit into state of empowered entrepreneurship. खादी एंड ग्रामोदय विकास योजना लॉन्च किया गया था 2019 में। खादी विकास योजना ऑफर करती है एंड टू एंड सपोर्ट जिससे प्रमोट किया जा सके खादी इंडस्ट्रीज को। कैसे? थ्रू इंक्रीज खादी प्रोडक्शन, इंक्रीज खादी सेल्स, और जिससे इनमें आर्टिशंस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सके। वैसे ही आता है ग्रामोदय विकास योजना जिसका फोकस था ऑन प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल स्किल एंड रूरल आर्टिशन, जिससे वो मीट कर सके डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ विलेज इंडस्ट्रियल सेक्टर। वैसे ही खादी ग्रांट जिससे मीट किया जा सके एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ वेरियस ऑफ। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। नेक्स्ट जो कुछ आर्टिकल्स है उसको हम लोग कल के सेशंस पे कवर कर लेंगे। Thank you. This was all for the discussion of for today. We'll meet in next session. Thank you very much.